नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आपका क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी ने एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में जून के क्वार्टर में 1.4% स्टेक को बाय किया है, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे और इस ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, जिससे हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कंपनी को लेके एक पॉजिटिव साइन भी जाती है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग सितंबर 2019 में 40.25% थी, जो कि नेक्स्ट 3 सालों में घटकर मार्च 2022 में 28.10% हो गई। पर यहाँ पे आप ध्यान दें कि रिसेंट क्वार्टर यानी जून 2022 में प्रोमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी को 28% से बढ़ाकर 72.90% कर ली है। और दोस्तों, जब भी किसी कंपनी में प्रोमोटर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे प्लेयर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं तो कंपनी को लेके पॉजिटिव सिग्नल मानी जाती है, क्योंकि वो लोग अगर किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी को इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला होता है। और आप यहाँ ये भी देखेंगे कि मार्च 2022 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास मात्र 0.39% की होल्डिंग्स थी, जो कि रिसेंट क्वार्टर में बढ़ाकर 6.20% कर ली है। इवन एफआईआई ने भी हिस्सेदारी को बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग्स को देखें तो बहुत हद तक घटी है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना भी ओपिनियन रखना चाहूँगा आप सभी के बीच, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ब्रीफ में राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला जी एक भारतीय अरबपति स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, जिन्हें हम लोग इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं। और इनिशियल स्टेज में जो भी नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं तो मोर और लेस ब्लाइंडली इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। झुनझुनवाला जी अपने एसेट को यानी अपने पोर्टफोलियो को खुद के एसेट मैनेजमेंट फर्म रेयर इंटरप्राइजेज के माध्यम से मैनेज करते हैं। और फोर्ब्स की माने तो राकेश झुनझुनवाला जी देश के 36वें सबसे अमीर शख्स हैं और वो अभी ऑटो सेक्टर को लेके बुलिश भी हैं, क्योंकि रिसेंटली ऑटो सेक्टर की कंपनियों के सेल्स में इंक्रीज हुई है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर भी ऑटो सेक्टर के कंपनियों में अपना अटेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि क्यों राकेश झुनझुनवाला जी ने इस ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में 1.39% स्टेक को बाय किया है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है स्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने 18,30,388 शेयर्स को बाय किया है और इसको परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 1.39% है। और इस कंपनी में इससे पहले भी इनका स्टेक था। 2019 में 8.16% स्टेक था, जो कि सितंबर 2021 में बेचकर निकल गए थे। और फिर से इन्होंने रिसेंटली जून के क्वार्टर में फ्रेश बाइंग की है इस कंपनी में, क्योंकि अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी 12,660 का हाई लेवल बनाया था और पिछले एक साल में लगभग 23% की ग्रोथ भी दिखाई है। और एक तरफ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के 5 ईयर्स के डेटा को देखेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि मात्र 13% का रिटर्न्स दिया है, वो भी पिछले 5 सालों में। और यहाँ पे हमें ये भी चीज़ देखना चाहिए कि 2017 से लेकर 2020 तक निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 58% की गिरावट भी देखने को मिली और फिर मार्च 2020 से ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट किया निफ्टी ऑटो इंडेक्स। और ऑटो इंडेक्स में तेजी के कुछ रीजन ये बताए जा रहे हैं कि मेटल और क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट आई है। और क्रूड ऑयल और ऑटो स्टॉक दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माने जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस घटता है तो ऑपरेटिंग ऑटोमोबाइल्स की लागत कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑटो कंपनी के डिमांड बढ़ जाते हैं, जिससे कंपनी अपने सेल्स को अच्छे से डिलीवर कर पाती है। और मेटल के प्राइस में गिरावट होने से इसके रॉ मटेरियल का कॉस्ट घट जाता है, जिससे ऑटो कंपनियां अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर कर पाती हैं।
तो दोस्तों आई होप अब तक ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ पे कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत बहुत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और बात कर लेते हैं स्कॉट क्यूबोटा के बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिटेल्स में। तो स्कॉट लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमेरेट्स कंपनी है जो एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, रेलवे इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करती है। और हाल ही में स्कॉट लिमिटेड और जापान की कंपनी क्यूबोटा कॉरपोरेशन ने अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करते हुए एग्री मशीनरी बिजनेस को और भी इम्प्रूव करने के लिए क्यूबोटा ने स्कॉट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 44.8% तक बढ़ा ली है और कंपनी का नाम स्कॉट लिमिटेड से बदलकर स्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड कर दिया गया है। ये कंपनी मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, इंजन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शंस, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ETC जैसे हेवी वेट मशीनरी का निर्माण करती है। और बात करें कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट की तो कंपनी का 77% ऑफ रेवेन्यू एग्री मशीनरी से आता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 14% रेवेन्यू आता है और रेलवे इक्विपमेंट से 9% ऑफ रेवेन्यू आता है कंपनी को। और इन तीनों सेगमेंट को मिला के कंपनी का 93% ऑफ रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट यानी अपने देश में काम काज करके जनरेट करती है और 7% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो बेसिकली यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 22,401 करोड़ है। इसका स्टॉक पी 30.9 है और इंडस्ट्री पी 27.2 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है। कंपनी के ऊपर 52 करोड़ का डेट बर्डन है जो कि ना के बराबर है क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी 0.01 है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है जो कि -120 करोड़ है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 21.1% का रिटर्न्स दिया है और एक साल में 45.8% का रिटर्न्स दिया है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 72.9% है। तो दोस्तों ये थे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी स्कॉट क्यूबोटा लिमिटेड के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देख के यानी राकेश झुनझुनवाला या विजय केडिया जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देख के कॉपी करना चाहिए क्या कि वो जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसी में मैं भी अपना पैसा लगा दूं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आप उनको सिर्फ स्टडी के पर्पज से कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ स्टडी के पर्पज से। ब्लाइंडली किसी को देखकर निवेश ना करें क्योंकि आप वहां पे फंस भी सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप खुद की डीप एनालिसिस कर लें, फिर अगर सेटिस्फाई हो तभी जाके आप निवेश करें उस कंपनी में। ब्लाइंडली किसी को कॉपी ना करें। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किए।